अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 68 और 69। तो पिछले श्लोक में हमने देखा किस प्रकार भगवान ने कहा कि ये अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं तुमको दे रहा हूँ ये किन लोगों की समझ में नहीं आएगा, किस प्रकार के लोगों को ये ज्ञान नहीं देना चाहिए। और भगवान ने बताया कि जो असंयमी है, जिनका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जो मेरा भक्त नहीं है उसको भी ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। जो मुझसे द्वेष रखता है उसको भी ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। और जिनकी मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है उनको भी ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इनके विपरीत इन दो श्लोकों में भगवान हमें बताते हैं कि किन लोगों को ये ज्ञान समझ में आएगा, किस प्रकार के लोग हैं जिनको ये ज्ञान देना चाहिए और इस ज्ञान से उनका क्या फायदा होगा। तो भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 68 और 69 भगवान कृष्ण कहते हैं, य इदं परमं गुह्यं मत भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव एष्यति असंशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतं भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। देखिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो मेरे प्रति समर्पित नहीं है, जिनके मन में मेरे प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उनको ये ज्ञान समझ में नहीं आएगा, उनको ये ज्ञान देना नहीं चाहिए। तो जो ज्ञान दे रहा है उसका भी टाइम वेस्ट है, वो भी अपना समय बर्बाद कर रहा है, और जो ज्ञान ले रहा है उसका भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके मन में मेरे प्रति कोई श्रद्धा ही नहीं है। तो जो भगवान कृष्ण के प्रति विश्वास रखता है, उसमें श्रद्धा रखता है, भक्ति में सेवा के पथ पे आगे बढ़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति तपस्वी है, अपने जीवन में वो तपस्या कर रहा है, उसकी भगवान कृष्ण के पास जाने की इच्छा है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को कोई अगर ये ज्ञान दे रहा है तो सबसे पहले क्या है, ज्ञान देने वाला मेरे पास आएगा। अब ज्ञान सुनने वाला है वो तो आएगा ही आएगा, सुनने वाला तो आएगा ही आएगा, ज्ञान जो देने वाला है उससे पहले आएगा। और हम देखते हैं किसी भी जैसे कथा होती है, कोई प्रवचन होता है, तो सबसे ज़्यादा जो आध्यात्मिक फायदा है वो किसको होता है? जो कथा करता है, जो कथावाचक है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। उसके बाद श्रोताओं को होता है, और जो श्रोता जो प्रश्न करता है उसको होता है, उसको ज़्यादा फायदा हो। उसके बाद जो बाकी जो साधारण श्रोता हैं उनको फायदा होता है। तो जो भगवान की जो कृपा है ये इस प्रकार प्रवाहित होती है ऊपर से नीचे। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई ये ज्ञान जो है मेरे भक्तों को देगा तो वो तो मेरे पास वापस आएगा ही आएगा, जो देगा, और सुनने वाला है वो भी आएगा, सुनने वाला भी आएगा, और उससे पहले जो ज्ञान दे रहा है वो मेरे पास आएगा। इसीलिए हम ये ज्ञान जो है आपके पास पहुंचा रहे हैं, उड़ उड़ के पहुंचा रहे हैं। इसमें हमारा भी थोड़ा सा स्वार्थ है। हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप जैसे जो श्रद्धावान भक्त हैं उनकी कुछ सेवा कर सके। तो भक्ति में आने से पहले बहुत सब क्या है, अश्रद्धावान होंगे, हो सकता है अश्रद्धावान है, हम भी ऐसे थे कि भक्ति में आने से पहले अश्रद्धावान थे, लेकिन भगवान के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। तो ईर्ष्या नहीं, अश्रद्धावान फिर भी हो जाएगा, क्योंकि जब भगवान के बारे में सुनेगा तो धीरे धीरे श्रद्धा विकसित हो जाएगी।
अश्रद्धावान चलेगा, लेकिन भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं होना चाहिए। तो भगवान के बारे में सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। भगवान सुनने चाहिए। अगर कोई सुनना ही नहीं चाहता तो उसके पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, ऐसा कोई फायदा नहीं है। ऐसा नहीं करना है। अगर कोई सुनना चाहता है, देखिए अगर कोई सुनना चाहता है तो ये जो है गंगा बह रही है, तो जिसको इसको पीना है वो पी लो। जैसे ट्रेन जा रही है ना, तो ट्रेन जा रही है, जिसको लटकना है वो लटक सकता है। तो ये ज्ञान जो है ये इस प्रकार का है। जो भगवत कथा है, भगवान की कृपा है, एक कृपा की धारा बह रही है। जो इसमें नहाना चाहता है वो नहा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.